बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 9th का आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो एटम के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने एटम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, किसने इसका नाम दिया। ये एटम वर्ड ग्रीस से आया हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है ना एटम। तो ये किसने, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने ये नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि भाई ये एटम दिखता कैसा है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो धीरे धीरे करके एटम के स्ट्रक्चर पे बात आने लगी और कई सारे फेलियर्स के बाद, कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद, उसके बाद वो फेल हुए, कई सारे मॉडल्स आए और फाइनली हमारा एक मॉडल बनके तैयार हुआ। वो मॉडल कौन सा था, उसके पहले कितने अटेम्प्ट्स लोगों ने किए, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आई एम श्योर एंड आई कैन गारंटी यू कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी द बेस्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन योर 9th स्टैंडर्ड। अब तक का बेस्ट चैप्टर होने वाला ये। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट। ऑल्सो इफ यू लाइक माई एफर्ट देन हिट द लाइक बटन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करनी है, बट बिफोर वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेट अस फर्स्ट नो एंड रिवाइज अबाउट व्हाट एटम इज एक्चुअली अबाउट। सो एटम के बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी कि एटॉमिक पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, ये बताता है हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। एटम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई, लेकिन ओवर द टाइम डाल्टन्स के पोस्टुलेट जो है वो धीरे धीरे गलत भी होने लग गए, ठीक है। जैसे कि पहला पोस्टुलेट जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो गलत हो गया था वो ये था कि एटम इज इनडिविजिबल एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। नो, फर्दर ये डिस्कवर किया गया एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ये रियलाइज़ किया गया कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ है, ठीक है। वो क्या है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बिफोर वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेट अस फर्स्ट नो अबाउट एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होने से पहले लोगों को, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाने से पहले आप ये कह लीजिए कि लोगों को कुछ बातें एटम के बारे में पहले से ही पता थी, ठीक है। उन बातों को उन्होंने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिखाने की कोशिश भी की। वो बातें क्या थी? पहली बात तो एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है। एटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सम स्मॉलर पार्टिकल्स। वो स्मॉलर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। एटम के अंदर भी कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम न्यूट्रॉन्स भी तो है। येस, ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन्स भी हैं, हमें पता है कि आपको पता है, हमें भी पता है, बट न्यूट्रॉन्स जो है वो काफ़ी बाद में आए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के दो अटेम्प्ट्स तो काफ़ी हुए थे, बट हमें टोटल 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ने हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट्स होने के बाद जाके न्यूट्रॉन्स आया था, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई थी। तो जब तक वो आया ही नहीं है तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी पढ़ेंगे क्यों? जब आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले जो बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए वो ये कि एटम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सम स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बुलाते हैं। इन स्मॉलर पार्टिकल्स को बेसिकली हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हमें लिखना है वो ये है कि एटम is made up of subatomic particles, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है एटम। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक तो हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गया है हमारा प्रोटॉन, ठीक है। चलिए पहले तो हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में कुछ बातें जान लेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रोटॉन के बारे में, और यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, और यहाँ मैं लिखूँगी प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले और फोरमोस्ट चीज़ तो यही है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, ठीक है, और ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड,
ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एवं ही नहीं दे दिया गया है, इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज। वो एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे ये आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हम लोगों को बस इतना जानना है कि उनका रिजल्ट क्या था। ठीक है, तो रिजल्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में आपके। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जे थॉमसन, और प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। अब देखिए ई गोल्डस्टीन का नाम तो चलिए बहुत अच्छी बात है, किताबों में ई गोल्डस्टीन का नाम लिखा हुआ है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कहीं और, अगर आप किसी कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको ई गोल्डस्टीन के साथ साथ या ई गोल्डस्टीन के अलावा हो सकते हैं कि उसकी जगह पर हो सकता है कि रदरफोर्ड का भी नाम दिया गया हो, तो कोई गलत बात नहीं है, दोनों का ही कंट्रीब्यूशन था प्रोटॉन की डिस्कवरी में, बट वी जनरली से कि प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई है डिस्कवरी किस किस ने की थी। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन के मास की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत थोड़ा है, कितना है 9.1 × 10⁻⁻37 kg, बहुत ज़रा सा, मतलब देख रहे हो 10⁻⁻37 जा रहा है, एकदम बुरी हालत है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर मास है इसका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम कभी भी एटम में कंसिडर करते ही नहीं है क्योंकि वो इतना ज़रा सा है, वी कैन नेग्लेक्ट इट। प्रोटॉन के मास की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन के मास को हम कंसिडर करते हैं और इसका मास कितना है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, जिसको हम 1 AMU याद आ रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 AMU के बराबर कंसिडर करते हैं। नाउ अगली बात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का बराबर होता है, मैग्नीट्यूड चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है, बस ये नेगेटिवली चार्ज होगा और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसका चार्ज कितना होता है, ये मास हो गया, ठीक है, केजीज में लिखा है तो मास है ये। चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए मैंने -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स लगा दिया है, और यहाँ मैं क्या लिख दूंगी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये क्या है, चार्ज है ये। ठीक है, चार्ज की यूनिट होती है ये कूलम्स। ठीक है, कूलम। ओके, तो ये बात हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में पता चली थी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब एटम माना जाता है न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम एटम की बात करें तो हमें ये बात पहले से पता है कि एटम जो है वो कैसा है, न्यूट्रल, मतलब कि एटम में कोई चार्ज नहीं है। वहीं हम बात कर रहे हैं कि एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। फिर एटम न्यूट्रल कैसे हो रहा है, एक ही तरीका है एटम के न्यूट्रल होने का, और वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर दोनों में बराबर हों तो हमारा एटम न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट चार्ज एटम का 0। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये कई बार पूछा जाता है कि वाई एटम इज न्यूट्रल। तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम ई नेगेटिव से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन्स को हम पी से डिनोट करते हैं। कई जगह पर पी प्लस भी लगाया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो प्लस भी लगा सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, मैं चलो यहाँ लगा दे रही हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई एटम कम्स आउट टू बी न्यूट्रल। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई हैं जो कि आपको एटम के बारे में पता होनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे जो कि पहला मॉडल था। लिख लो इसको। तो हमारे एटम का सबसे पहला स्ट्रक्चर यानी कि सबसे पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया, ऑल्दो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन मतलब इनका मॉडल क्योंकि पहला था ऑब्वियस, तो लोगों को एकदम पागल कर दिया इस मॉडल ने। इस मॉडल के बाद एक रेवोल्यूशन आ गया कि अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता करना है। ठीक है, एक्चुअल में काफ़ी सारे लोग उसके बाद से लग गए एटम का मॉडल या एटम का स्ट्रक्चर पता करने में।
तो पहले समझते हैं कि ये जे थॉमसन का मॉडल है क्या। कुछ बातें आपको याद रही होंगी, होनी चाहिए, जो भी जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ी। वो क्या थी? एटम न्यूट्रल है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होंगे, एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहला हमारा मॉडल हो गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। बड़ा ही आप ये कह लीजिए इंटरेस्टिंग सा मॉडल है, बहुत सिंपल सा है। थॉमसन के मॉडल ने ये कहा कि एटम इज ए पॉजिटिवली, पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रही हूं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड कैपिटल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल। ठीक है, तो ये तो मेन, जब भी आपसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम पूछेगा तो आप ये जरूर लिख के आएंगे। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो एक स्फीयर है एटम, ठीक है, एटम कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा स्फेरिकल है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, मतलब एक स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब धंसे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? धंसे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में ऐसे धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, ये धंसा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में, माइनस चार्ज लगाया है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में इस तरीके से एम्बेडेड है। ये वर्ड याद रखिएगा, एम्बेडेड, ये वर्ड ही आपको डेफिनेशन में यूज होनी है। पहली बार सुन रहे होगे तो अजीब लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद बड़ा ही एकदम नॉर्मल सा लगने, आम भाषा वाला वर्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। तो ये रहा हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। उन्होंने दूसरी बात ये बताई कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ इधर पड़ा हुआ है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है, जिसका मतलब कि एटम कैसा आ गया? एटम कम्स आउट टू बी न्यूट्रल। एटम कैसा हो गया? न्यूट्रल। ठीक है, अब जरा इसकी शक्ल देखो, जरा एक बार इसकी शक्ल देखो। जब लोगों को थॉमसन ने ये मॉडल बताया, ठीक है, समझाया, तो लोगों ने कहा कि ये मॉडल किसी की याद दिला रहा है। किसकी याद दिला रहा है? ये मॉडल हमें क्रिसमस पुडिंग की याद दिला रहा है। क्रिसमस पुडिंग, अब क्रिसमस की पुडिंग तो नहीं होती, क्रिसमस का केक होता है। ठीक है, तो केक को अगर हम ऊपर से देखें, अगर ऐसे गोल वाला केक है, ठीक है, तो अगर हम केक को ऊपर से देखेंगे तो केक कैसा दिखेगा हमें? स्फेरिकल, जिसपे कि वाइट, लेट्स से वेनिला फ्लेवर है मान लो केक हमारा, तो आपका वाइट इस तरीके से पूरा क्रीम जो है वो स्प्रेड होगा, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फीयर हो गया। और उसमें मान लो कि छोटे छोटे ऐसे चॉको चिप्स जो है वो एम्बेडेड हैं, तो वो चॉको चिप्स कैसे हो गए हमारे? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कुछ वैसा ही दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम प्लम पुडिंग रख दिया। पुडिंग मतलब खीर। ठीक है, ये केक क्रिसमस केक की तरह दिखता है, ये पुडिंग की तरह दिखता है। पुडिंग मतलब समझ में आ रहा है? खीर। खीर को आप देखो, एक कटोरे में खीर ऐसे रखो और ऊपर से देखो तो जो आपका वाइट वाला पोर्शन होगा खीर का, वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह है। और उसमें जो आप ड्राई फ्रूट्स डालोगे, रेजिन्स डालोगे, ये सब डालोगे, वो आपका कैसा होगा? वो आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो जे थॉमसन का मॉडल है वो किसकी तरह याद दिला रहा है? किसका याद दिला रहा है? पुडिंग की। पुडिंग मतलब कि खीर की। तो इसलिए हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल बुलाते हैं। ठीक है, दूसरा इसको एक और नाम से जानते हैं। देखो, अगर हम कोई वाटरमेलन ले लें, ठीक है, ऐसा वाटरमेलन है, वाटरमेलन हमने ले लिया और उसको बीच में से काट दिया, ठीक है, तो जब आप उसको ऊपर से ऐसे करके देखोगे वाटरमेलन को,
ठीक है, आपने एक वाटरमेलन लिया, उसको बीच में से काट दिया, ऊपर वाला पार्ट उड़ा दो, नीचे वाला पार्ट जो अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, रेड पूरा बैकग्राउंड विच इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसके ऊपर जो बीज होते हैं, है ना, वो एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, तो वो बीज किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरह, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। थॉमसन का मॉडल, अब देखो कितना प्यारा मॉडल बनाया इन्होंने, बढ़िया एकदम प्लम पुडिंग, खीर वीर और तरबूज वगैरह सब याद दिलाता रहा है। ये बहुत लोगों को बड़ा मज़ा आया ये मॉडल देख के, लोगों ने बड़ा इन्जॉय किया, पर फिर भी ये मॉडल फेल हो गया। ये मॉडल फेल क्यों हो गया, क्योंकि इनके काम के बीच में आ गए रदरफोर्ड, ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड नाम है उनका, और जिसके बारे में, जिनकी तो बड़ी ही अद्भुत कहानी है, उनकी बड़े ही अद्भुत एक्सपेरिमेंट है, बड़ा ही प्यारा सा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, तो जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, एंड आई एम टेलिंग यू कि वो वीडियो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और जब वो वीडियो आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई थॉमसन का मॉडल तो एकदम ही गड़बड़ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सके, और क्यों पॉसिबल नहीं है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो आपको ट्यून्ड रहना है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी और उसको ज़रूर देखना है, सो दैट यू नो व्हाट आर द फेलियर फॉर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लो भाई, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, एग्जाम में आएगा तो आप ये लिखेंगे, अगर ड्रॉबैक आएगा, ये लिमिटेशन आएगी कि ये फेलियर आएगा कि क्यों फेल हो गया, तो उसको आप ये लिखोगे बिकॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स, या इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया, ठीक है। तो बना लो इसको। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। छोटी सी वीडियो है, इंट्रोडक्शन सब जैसा आप समझ सकते हैं इस चैप्टर का, जो कि काफ़ी अच्छा खासा लंबा चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आई एम रियली टेलिंग यू, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को रदरफोर्ड्स का मॉडल बताऊंगी, उनका एक्सपेरिमेंट बताऊंगी पहले, उसके बाद हम उनके एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट के थ्रू निकालेंगे कि उनका मॉडल कैसा था। तो उनके मॉडल से काफ़ी सारी चीज़ें और नई आपको पता चलेगी जो आज से पहले आपने कभी सुनी नहीं होगी, और हो सकता है कि आपने इससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतनी खूबसूरत तरीके से ना पढ़ा हो। मैं इतनी गारंटी के साथ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।